हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं ईएस प्रीवियस ईयर का सॉइल मैकेनिक्स, जिसको हम जियोटेक भी बोलते हैं, तो उसका मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। लेट्स बी बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टू। तो इसमें दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल का। तो पहला जो सॉइल है लैकोस्टीन सॉइल। तो दोस्तों, लैकोस्टीन सॉइल क्या होता है? लैकोस्टीन मतलब लेक से, तो हमारा लेक से होता है। तो पहला ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो लेक से। तो लेक हमारा कौन? तीसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या? एलुवियल सॉइल। एलुवियल। एलुवियल क्या होता है दोस्तों? कि जो रनिंग वाटर होता है, तो रनिंग वाटर के साथ जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा? मूव करेगा, तो उससे जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेड बाई रनिंग वाटर। तो हमारा क्या है? दूसरा नंबर हो जाएगा। सी नंबर क्या है? एओलियन सॉइल। तो ये क्या होता है? एयर द्वारा या विंड द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। डी नंबर हमारा क्या है? मैरीन सॉइल। तो मैरीन क्या होता है? सी लेक में, सी वाटर का कान होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो हमारा ऑप्शन कौन हो गया दोस्तों? तीसरा, दूसरा, पहला, छोटा, बी नंबर। तो दोस्तों, हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो सॉइल है, पहला हमारा एलुवियल सॉइल, ये क्या है? डिपोजिटेड बाई रिवर वाटर। दूसरा हमारा क्या है? लैकोस्टीन सॉइल, डिपोजिटेड बाई वाटर लाइक लेक। मैरीन सॉइल, डिपोजिटेड बाई सी वाटर। एओलियन सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड बाई विंड है। ग्लेशियर सॉइल, ट्रांसपोर्टेड बाई आइस है। हम अगला देखते हैं लुइस सॉइल। लुइस सॉइल क्या होता है दोस्तों? ये क्या? विंड ब्लोन डिपॉजिट है। विंड ब्लोन डिपॉजिट है, मतलब ये क्या है? एलियन सॉइल का ही एग्जाम्पल है। इट इज जनरली यूनिफॉर्म ग्रेडेशन, यूनिफॉर्म ग्रेड का होता है दोस्तों। अब पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.01 से 0.05 mm। It is slightly cemented due to calcium carbonate or iron oxide. When wet, it becomes soft and compressible because cementic action is lost. अगला देखते हैं दोस्तों, कोलिवियल सॉइल। इसमें हमारा क्या होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इट इज़ फाउंड इन माउंटेन वैली। जो आपका जो टैलस सॉइल होता है दोस्तों, ये माउंटेन वैलीज में पाया जाता है। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। तो अगला क्या है आपका? मार्ल सॉइल। तो ये क्या होता है? इट इज़ फाइन ग्रेड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ड्यू टू एनिमल बोन्स। तो एनिमल बोन्स से बनता है कौन? हमारा मार्ल सॉइल। तो ये क्या होगा? मैरीन ऑरिजिन का होता है दोस्तों। अगला आपका है बेंटोनाइट सॉइल। तो क्या होता है? ये केमिकली बेडर्ड वोल्केनिक एश से बनता है दोस्तों। तो इसका जो उपयोग जनरली ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछता है कि आपका लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग मड, ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम किसका उपयोग करते हैं? तो बेंटोनाइट सॉइल का उपयोग करते हैं दोस्तों। इट इज ए टाइप ऑफ क्ले कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ मॉन्ट मिनरलोनाइट। इसमें हाई अमाउंट ऑफ मॉन्ट मिनरलोनाइट मिनरल होता है दोस्तों। तो हाईली प्लास्टिक होगा दोस्तों एंड हैव हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। जब हम बात करेंगे मॉन्ट मिनरलाइट का, तो इसका क्या होता है? हाईली प्लास्टिक होता है और स्वेलिंग श्रिंकेज का जो इसमें प्रॉपर्टी होता है हाईली होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल का। तो जो आपका जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, ये क्या होता है? किससे बनता है? बेसाल्ट से बनता है, कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल मॉन्ट मिनरलाइट। ये भी, इसमें भी क्या होता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है। इसका जो कलर होता है क्या होता है? डार्क, क्या होता है? ब्लैक पहले ये तो डार्क होता है। सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए ये सॉइल सूटेबल होता है। कौन होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें भी क्या होता है? हाई प्लास्टिसिटी होती है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होती है और लो शियर स्ट्रेंथ होता है। तो हाई प्लास्टिसिटी, हाई स्विंगिंग क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट है। अगला देखते हैं लेटेराइट सॉइल। इट इज ए टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग या वॉशिंग आउट सिलिकॉन कंपाउंड एंड accumulation ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
तो ये जो होता है जनरली हिली एरिया में पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सॉइल का टाइप। अगला हमारा मक सॉइल। तो मक सॉइल में क्या होता है, जैसे मिक्सचर ऑफ फाइन सॉइल, फाइन सॉइल पार्ट कैन हाई डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम बोलते हैं मक सॉइल। अगला हमारा क्या है, पीट सॉइल। इसमें क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है ये जो पीट सॉइल है हाई ऑर्गेनिक सॉइल है। ये इट ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल मैटर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इसका भी कलर क्या होता है दोस्तों, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर होता है। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑर्डर होता है, मतलब दुर्गंध होती है या सुगंध जो भी बोल दे। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, ये भी क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल होता है दोस्तों। अगला हम बात करते हैं लोम सॉइल का। तो ये कहता है क्ले, सिल्ट और सैंड का क्या होता है दोस्तों, ये मिक्सचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं टिल। इट इज एन अनस्ट्रेटिफाइड डिपोजिट फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर। जो आपका जो टिल बनता है दोस्तों, किससे बनता है, ग्लेशियर के मेल्टिंग से बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोल्डर क्ले भी बोलते हैं। अगला आपका है कि ड्यून सैंड। इट इज ए विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, wind transported. These are composed of relatively uniform particle of fine to medium sand. तो इसमें जो ड्यून सैंड होता है दोस्तों, कि आप रेगिस्तान में सब देखने को ज़्यादा मिलता है ड्यून सैंड। इंड्यूरेटेड क्ले, हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इसको हम बोलते हैं इंड्यूरेटेड क्ले। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ sample are 65% and 29% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of soil sample is। तो दोस्तों आपका जो एक्टिविटी जो रेशियो होता है, जो दोस्तों आपका जो एक्टिविटी रेशियो होता है, अगर हम एक्टिविटी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, AC बोलते हैं। हमारा एक्टिविटी रेशियो क्या AC बोलते हैं। तो जो आपका जो AC होता है दोस्तों, क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन नहीं। तो जो आपका जो परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन इसमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो IP पर बात कर दे। जो हमारा जो IP होता है वो कितना होता है, WL माइनस ऑफ WP। तो कितना हो जाएगा, WL हमारा कितना दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट 65 एंड आपका प्लास्टिक लिमिट कितना दिया हुआ 29। तो यहाँ से कितना आ गया, तो आपका आ गया 36%। अब हम बात कर देते हैं AC का। तो AC वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, IP हो गया 36 डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल कितना दिया हुआ है। तो जो आपका लेस देन 2 माइक्रो से जो आपका छोटा होता पार्टिकल उसी को क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। वही दिया हुआ है ना 0.0002। ये कितना दिया हो 24। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 24 कर लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई ऑफ 24। तो हमारा आ गया 1.5। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका क्या है एक्टिविटी रेशियो, ये होता क्या है, या हम इसको एक्टिविटी नंबर भी बोलते हैं। तो कहता है एक्टिविटी नंबर इज यूज टू स्टडी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या करता है, स्टडी करता है। तो कहता है कि एज पर स्केम्पटन वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग स्वेलिंग और श्रिंकेज ऑफ सॉइल इज फंक्शन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। तो ये कौन बोला है, स्केम्पटन बोला है। तो ये एक्टिविटी नंबर कौन दिया है, स्केम्पटन दिया है। तो एक्टिविटी नंबर AC बराबर क्या हो जाएगा, IP बटे परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल दैट इज लेस देन 2 माइक्रोन इन सॉइल। तो अगर ये इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू लेस देन 0.75 आता है, तो हम सॉइल को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं। 0.75 से 1.25 के बीच में आता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्टिव, और ग्रेटर देन 1.25 होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव। तो हमारा क्वेश्चन में कितना आया था 1.5 आया था, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि दोनों में हम ग्राफ अगर खींचते हैं, अगर हम क्या करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज ऑफ फाइनर देन 0.002 mm के बीच अगर हम ग्राफ खींचते दोस्तों, अगर हम y बराबर mx लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर y के जगह पर कौन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब IP है, और m इंटू
एक्स या परसेंटेज ऑफ फाइनल है नहीं, यहाँ पर क्ले है तो परसेंटेज ऑफ फाइनल है, तो यहाँ पर जो एम आ रहा है ये क्या हुआ, ए सी के बराबर ही हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए सी अगर 0.75 है ना दोस्तों, तो इसके नीचे जो जोन जाएगा यहाँ पर क्या होगा, इनएक्टिव सॉइल। 0.75 से 1.25 के बीच में, तो इसको बोल देंगे क्या, नॉर्मल सॉइल। 1.25 से ये क्या हमारा जा रहा है, तो 1.25 से अगर ज़्यादा होगा दोस्तों तो हम क्या बोल देंगे, इसको एक्टिव सॉइल बोल देंगे। अगर हम क्ले मिनरल की बात करते हैं तो हमारा क्ले मिनरल कौन कौन है, केवलाइट, इल्मेनाइट एंड मोरमिल्लोनाइट, जिसमें वो जो हमारा एग्जाम में देखते क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो केवलाइट का जो आपका एक्टिविटी नंबर होता है कितना होता है, 0.4 to 0.5, इलाइट का 0.5 to 1.0 एंड मोरमिल्लोनाइट का 1 से 7। तो कहता है लार्जर इज द एक्टिविटी नंबर मोर टेंडेंसी टू वॉल्यूम चेंज। नहीं, जितना ज़्यादा अगर आपका एक्टिविटी नंबर हो, देखिए रहे आपका जो क्ले मिनरल है मोरमिल्लोनाइट क्या होता है, हाईली ये वॉल्यूम चेंज करता है, तो इसका ज़्यादा भी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर इंडिकेट द वेट ऑफ डिफरेंट पिक्नोमीटर। तो क्या निकालना है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज गिवन बाई। तो दोस्तों हमको निकालना है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहता है दोस्तों। अगर हम बोल दें स्पेसिफिक ग्रेविटी को जीएस, नहीं, अगर हम बोल दें कि हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारा क्या है, जीएस है। अगर हम बोल दें हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जीएस है, तो जीएस बराबर क्या होता है, हम क्या बोल दें, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये बात कर देंगे ना दोस्तों। तो यहाँ से जो हम जीएस बोलेंगे, तो जीएस पर क्या बोल देंगे, वेट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर क्या ड्राई सॉइल है, आइए खाली पिक्नोमीटर है, तो जो आपका वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, W2 माइनस ऑफ W1। नहीं, ड्राई सॉइल का वेट उतना हो गया। नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो इतना वॉल्यूम में जो ड्राई सॉइल है, इसी वॉल्यूम में हमारा क्या होना चाहिए, इसी वॉल्यूम में हमारा वाटर होना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, इतना इतना जितना हमारा सॉइल वॉल्यूम ले रहा है उसी वॉल्यूम में क्या डाल देंगे, हम अपने वाटर को डाल देंगे। तो हम दोस्तों ये वाटर को अगर हम बोलते हैं कि W4 मेरा वाटर है, तो W4 में से W1 घटा दिए, नहीं तो ये कितना हो गया, इस पूरे पिक्नोमीटर में हमारा सिर्फ वाटर भरा हुआ, तो इसका कितना बेटा है वाटर का, W4 माइनस W1। तो दोस्तों इसमें से अगर हम इसमें से देखिएगा, इसका हम इस सामने ले चलते हैं, तो ये हमारा जो आता है, तो अगर इसको खाली देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो इसमें वाटर भरा हुआ है ना, तो हमको यही तो चाहिए, यही वॉल्यूम तो चाहिए। अब इस वॉल्यूम को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें, और ये कहाँ से आएगा, अगर इस दोनों को घटा दें, तो ये घट जाएगा ना दोस्तों। जब ये घट जाएगा सिर्फ ये बच जाएगा ना, मतलब इस दोनों को घटा दें, मतलब हम बोल दें, अगर हम बोल दें W3 माइनस ऑफ W2, तो हमारा जो जो बचेगा ये क्या कितना बचेगा, W3 में से 2, मतलब ये सॉइल हमारा घट जाएगा, तो हमारा जो ऊपर है सिर्फ वाटर बचेगा, नहीं इधर वाटर बचेगा और इधर खाली बचेगा। जो हम कंसेप्चुअली बोलेंगे, आप बोलेगा सर पिक्नोमीटर तो है, ऊपर पानी कैसे अटकेगा हवा में, तो वो बात नहीं कर रहे हैं, ये कंसेप्चुअली सोचिए कि यहाँ पर अगर दोनों को घटाएंगे तो सिर्फ वाटर ऊपर बचेगा, नीचे क्या करेगा, खाली स्थान बचेगा, मतलब कुछ नहीं है। तो अगर अब क्या कीजिएगा, इसको मतलब W4 माइनस W1 में से अगर इसको घटा दें, तो ये ऊपर वाला वाटर घटेगा ना, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं जो कि घटाएगा। तो हम बोलते हैं कि जो इस वॉल्यूम में कितना वाटर आया, मतलब जितना सॉइल का वॉल्यूम था उसी वॉल्यूम में हम पानी डाल दें तो कितना वेट आया उसका, मतलब हम बोल देंगे इसको कितना घटा दिए, W3 माइनस ऑफ W2 घटा दिए। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें दोस्तों, तो इसको हम बोल देंगे W2 माइनस ऑफ W1 माइनस ऑफ
W3 माइनस ऑफ W4 बोल लेंगे ना दोस्तों। तो W2 माइनस ऑफ W1 तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, W2 माइनस ऑफ W1 माइनस ऑफ W3 माइनस ऑफ W4। अब देखिए दोस्तों, इसको याद नहीं करना है सर दोस्तों, इस फॉर्मूला को देख लीजिए, आपको हो गया, आ गया W2 माइनस ऑफ W1, W2 माइनस ऑफ W1 डिवाइड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, डी नंबर आ गया। दोस्तों इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप कृपया उसको जाकर पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल सैंपल हैज अ सिंकेज लिमिट ऑफ 10% and a specific gravity of soil solid as 2.7, the porosity of the soil at shrinkage limit is। हमको पोरोसिटी निकालना, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ श्रिंकेज लिमिट मतलब WH का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। नहीं, अगर हम ग्राफ देखते हैं हमारा तो ऐसा कुछ जाता है ना दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ से कुछ ऐसा, और ये हमारा क्या होता है श्रिंकेज लिमिट होता है, ये हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है। तो कहता है श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, जस्ट सैचुरेटेड होता है। हमारा जो सॉइल होता है क्या होता है, जस्ट सैचुरेटेड होता है। इसके आगे जाते तो क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड होता है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होने लगेगा। और इसके पीछे जाते हैं मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है कि आपका जो वॉल्यूम होगा कॉन्स्टेंट होगा, इससे कम वॉल्यूम नहीं जाएगा। तो WH दिया हुआ है और आपका GS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका 2.7 दिया हुआ है। तो पोरोसिटी निकालना है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ES बराबर W इंटू जी, नहीं W इंटू GS। तो यहाँ से ये निकाल दीजिए, ये कितना आ गया, तो आ गया 0.1 इंटू 2.7। और दोस्तों आपका यहाँ पर एस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सिंकेज लिमिट आपका क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, जस्ट सॉइल सैचुरेटेड होता है। तो एस होगा तो 1 हो गया। तो आपका क्या हो गया, ई बराबर कितना आ गया आपका, आ गया 0.27। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है पोरोसिटी निकालना है। तो पोरोसिटी निकालना है, तो पोरोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। आई नो क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये होता है ना दोस्तों। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.27 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.27। तो ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा 0.2125, 0.2125। तो दोस्तों आपका इसको अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 21.2% बोल सकते हैं ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाटर टेबल इज वेरी नियर to the subgrade of the road, it will ultimately cause cracking of the road surface। सही बात है दोस्तों। क्या हो जाएगा कि आपका जो रोड सरफेस है, तो रोड पर क्या हो रहा है, उसका तो कुछ बेरिंग कैपेसिटी होगा, जिसके कारण आप क्या करते हैं कि लोड निकालते हैं ना, एक्सियल के कारण कितना लोड आएगा जब आप हाईवे पढ़ते हैं। तो उस लोड के करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, हाईवे का डिजाइनिंग किया हुआ है, नहीं उसमें मटेरियल रखा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि जो सबग्रेड सॉइल था, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो बेरिंग कैपेसिटी लेने का जो क्षमता था वो क्या हो गया, कम जाएगा। किसके कारण, वाटर कारण। वाटर क्या डालेगा, अपलिफ्ट डालेगा ना, कुछ अपलिफ्ट डालेगा ना, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका लोड लेने की क्षमता कम जाएगी, बेरिंग कैपेसिटी कम जाएगा। और बेरिंग कैपेसिटी कम जाएगा तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा और कंसिक्वेंट फेल्यूर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हेविंग का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या कहता है, द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट लीडिंग टू वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीजेज। तो देखते हैं दोस्तों, आपका जो सॉइल होता है तो आपका कुछ ऐसा होता है, नहीं जो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हम निकालते हैं इससे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है। तो दोस्तों अगर हम वाटर निकालेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा वाटर यहाँ पर,
वाटर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और नेट धीरे धीरे कमेगा, तो पहले लिक्विड आएगा, फिर प्लास्टिक आएगा, फिर क्या आएगा, श्रिंकेज लिमिट आएगा। तो पूछ रहा है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड। तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारा वाटर बढ़ रहा है, मतलब हमारा और नेट नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब पहले हमारा सॉलिड था, मतलब सिंकेज लिमिट पर था, उसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक होगा, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पर डिक्रीज लिख रहा होता गलत हो जाएगा ना, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In wet soil mass, air occupies 1/6 of the volume and water occupies 1/3 of its volume. The void ratio of the soil. तो सॉइल का void ratio निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन डायग्राम बना देते हैं। इसमें क्या क्या होगा, 3 फेज सिस्टम हम बात करेंगे। तो सॉइल सॉलिड होगा, वाटर होगा और एयर होगा। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम वी है, अगर हम बोलते हैं इसका टोटल वॉल्यूम अगर हमारा क्या है, वी है, तो कुछ बोल रहा है क्या कि एयर कितना कर रहा है हमारा, V/6 कर रहा है, नहीं V/6 कर रहा है। उसके बाद हमारा कौन है कि 1/3 जो कर रहा है, कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, मतलब V/3 ये कर रहा है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस। तो अगर हम बात करते हैं वॉइड का, तो वॉइड कौन होता है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है हमारे दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वो कौन कौन होता है, जो एयर होता है और जो वाटर होता है, दोनों का सम अप होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा दोस्तों, V/6 प्लस ऑफ V/3 ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2V/6 3V/6 मतलब क्या हो गया, V/2। तो अगर हम बात कर देंगे आपका ई का, जब ई का बात करेंगे दोस्तों, जब ई का हम बात करेंगे तो ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड V/2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना बचा, अगर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड जो आ गया V/2, तो ये कितना बचा, V/2 ही बचा। तो हमें क्या हो जाएगा, V/2 डिवाइड बाई V/2, तो हमारा कितना आंसर आ गया 1। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्स्टीन क्ले आर लैक्स्टीन सॉइल्स आर सॉइल्स। अभी हम बात किए थे सबसे पहला क्वेश्चन में, कौन होगा, लेक के द्वारा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Soil sample is having a specific gravity of 2.6 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturate the soil at that void would be. तो हमारा क्या बोल रहा है कि सॉइल सैंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, जी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, जी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, जो ई का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.78. The water content in percentage required to fully saturate. तो W निकालना है हमको, नहीं परसेंटेज में निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, ई एस क्या होता है, WG होता है। तो हम निकाल देंगे यहाँ से, हमको क्या था, फुल्ली सेचुरेट, फुल्ली सेचुरेट। जब फुल्ली सेचुरेट की बात करेगा तो एस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब आपको फुल्ली सेचुरेट मतलब एयर होना ही नहीं चाहिए। जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा किसका बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, इससे हम निकाल देंगे W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ES/GS। तो ई हमारा कितना है, 0.78 इंटू 1 डिवाइड बाई ऑफ 2.6, कितना आ गया, तो आगे हमारा कितना 0.3, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज ऑफ W निकालने के लिए कितना हो जाएगा 30%। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35। मतलब आपका क्या दिया हुआ है, GM का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1.35 दिया हुआ है। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड 2.7, मतलब आपका
जीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.7 दिया हुआ है। देन वॉइड रेशियो ई का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो एक शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो ई बराबर आप बोल सकते हैं कितना, जीएस माइनस जीएम डिवाइड बाई जीएम, ये आपको ई का वैल्यू दे देगा। देखते हैं तो जीएस का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2.7 माइनस 1.35 डिवाइड बाई 1.35 कितना आ गया आपका, 1। आपका आंसर हो गया बी। हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ, जीएम का वैल्यू दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है दोस्तों, ड्राई सॉइल दिया हुआ है। तो हमारा जो जीएम जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। नहीं, तो हमारा जो गामा डी हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, जीएम गामा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा ना। और इसके बाद हम क्या बोल देंगे, इसके बाद हम क्या बोल देंगे, जो गामा डी होता है क्या होता है दोस्तों, जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यही होता है दोस्तों। अब बराबर क्या हो जाएगा, जी एम गामा डब्ल्यू। नहीं दोस्तों, आपको जी एम पता है, जी एस पता है, गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ई, तो हम यहाँ से ई का वैल्यू निकाल देंगे। और यहाँ से दोस्तों आप कैलकुलेट करना, आपका आंसर बी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A clay sample has a void ratio of 0.5 in dry state and a specific gravity of solid बराबर 2.70, its shrinkage limit will be। तो सबसे पहले ड्राई स्टेट में बोल दिया है, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका दिया हुआ है 0.5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, आपका दिया हुआ है 2.70। तो क्या निकालना है, डब्ल्यू एस का वैल्यू निकालना है, क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो आपका जो श्रिंकेज लिमिट होता है दोस्तों, जब हम क्या बोल देखते हैं, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं तो इधर आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, इधर हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड होता है। और यहाँ इधर से नीचे, इधर से हम अगर हम इस लिमिट से, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और इस श्रिंकेज लिमिट से अगर हम वाटर कंटेंट कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ एयर वॉइड्स आते हैं। तो एट श्रिंकेज लिमिट हमारा जो सॉइल होता है फुल्ली सैचुरेटेड होता है, मतलब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे ई एस बराबर डब्ल्यू इंटू जी एस। तो हमारा यहाँ से डब्ल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से ई एस बराबर 1 डाल देंगे तो ये डब्ल्यू एस हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ई वाई जी एस। तो ई हमारा कितना है, 0.5 है, तो 0.5 डिवाइड बाई 2.70 कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया परसेंटेज में 18.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20%, इट हैज ए नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%, द लिक्विडिटी इंडेक्स। तो दोस्तों लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं, जब लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको हम आई एल से डिनोट कर देते हैं दोस्तों। और इसका जो फॉर्मूला जो हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है कितना, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस ऑफ डब्ल्यू पी। तो लिक्विडिटी, तो एल से दिख रहा है ना लिक्विड लिमिट, तो ऊपर में जो रहेगा ना डब्ल्यू वाला टर्म गायब रहेगा, मतलब ये नेचुरल वाटर कंटेंट यहाँ पर डालेंगे। एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो यहाँ से जो आई एल जो निकल जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। आपका प्लास्टिक लिमिट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 35%, डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ है, 60%। और आपका प्लास्टिक लिमिट 35%, कितना हो गया दोस्तों, आपका आ गया 0.6। तो आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गिवन टेबल। तो हमारे दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, सॉल्ट दिया हुआ है, तीनों का आपका वॉल्यूम ऑफ वेट दिया हुआ है। तो बोल रहा है आपका कि सॉइल इज पार्शली सैचुरेटेड, तो हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल देते हैं।
तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा जो एस होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 0.3। और जो वॉल्यूम ऑफ जो वाइट होता है क्या होता है, एयर और वाटर दोनों क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट कहलाता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, नहीं 0.2 प्लस 0.3, तो आपका कितना हो गया, 0.3 डिवाइड बाई 0.5। मतलब जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 0.6 आ गया। परसेंटेज में करेंगे 60%, सही है। दूसरा आपका वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो को हम ई से बात करते हैं, तो ई बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाइड है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, दोनों मिला के एयर और वाटर, तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस ऑफ 0.3 डिवाइड बाई आपका वॉल्यूम सॉलिड कितना है 0.5, कितना आ गया दोस्तों 1। मतलब अगर हम बात करते हैं वॉइड रेशियो तो क्या हो जाएगा 100%। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा आपका क्या, वाटर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है ना। तो हमारा जो वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख लो 0.3 दिया हुआ है। तो 0.3 डिवाइड बाई आपका वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। तो डिवाइड बाई 1, तो कितना हो गया 0.3। इसको परसेंटेज में बात करेंगे क्या हो जाएगा 30%, सही बात है। मतलब तीसरा भी सही है, दूसरा हमारा गलत हो गया। फिर कहते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एयर है उसमें भी क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं यूनिट वेट का, तो क्या करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, यानी जो भी आपका सैंपल उसका कितना मास है वो कितना वॉल्यूम ले रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम पूरी तरह सैचुरेट कर दें तो ये 0.2 वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। मतलब अब जो वाटर आएगा कितना आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3, मतलब 0.5 आ जाएगा। तो आपका जो टोटल वेट हो जाएगा सेचुरेट होने के बाद, तो 1 प्लस ऑफ 0.3 प्लस ऑफ 0.2, मतलब कितना हो गया 1.5। और आपका वॉल्यूम 0.5 प्लस 0.3 प्लस ऑफ 0.2 मतलब 1, तो आपका कितना आ गया 1.5 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो इसमें आपका आंसर कौन हो गया, दो, आपका दूसरा नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। तो दूसरा नंबर गलत हो गया तो ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें दूसरा नंबर नहीं है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलियन सॉइल। तो आपका जो एओलियन सॉइल है क्या है दोस्तों, ये क्या होगा, एयर द्वारा, नहीं एयर द्वारा। तो जब एयर द्वारा होता है मतलब विंड द्वारा होता है, तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल्स होता है। तो इसका जो वॉइड रेशियो होता है और जो परमेबिलिटी होता है वो हाई होता है। और इसमें ये क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। और इसमें क्या होता है, हाई हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। और इसका क्या होता है, डेंसिटी लो होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका पहला नंबर देखिए, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी तो होता है लेकिन हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी 1 डेल्टा सिग्मा। मतलब पर यूनिट स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें कितना आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहला नंबर तो गलत हो गया दोस्तों, दूसरा नंबर सही हो विंड के द्वारा, और तीसरा लार्ज परमेबिलिटी होता है, सही बात है। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dry density of a soil is 1.5 gram per cc. If the saturation water content were 50%, then its saturated density and submerged density would be। तो हमको क्या निकालना है, सैचुरेटेड डेंसिटी और सबमर्ज डेंसिटी निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब हमको क्या दिया हुआ, रोडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1.5 ग्राम पर सीसी। सैचुरेशन वाटर कंटेंट, इफ द सैचुरेशन वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट दिया हुआ डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया कितना 50%, या हम बोल दे फ्रैक्शन में 0.25। देन इज सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी, नहीं। तो जो सैचुरेटेड डेंसिटी होता है दोस्तों गामा सैचुरेटेड, तो ये दिया हुआ है सैचुरेशन वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो गामा डी इंटू 1+W से तो आराम से निकाल सकते हैं। किस सैचुरेशन पर दिया हुआ है कि वाटर कंटेंट कितना है, तो हमारा कितना हो गया, गामा डी हमारा 1.5 हो गया, इंटू यहाँ पर रो सैचुरेटेड बोल दें
वन प्लस ऑफ 0.05, तो कितना हो गया 1.5 इंटू 1.05, मतलब 2.25 ग्राम पर सीसी। तो ये सी नंबर में दिख रहा है पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या सबमर्ज्ड डेंसिटी, तो गामा सबमर्ज या रो सबमर्ज बोलते हैं, ये कितना हो गया रो सैचुरेटेड माइनस ऑफ रो डब्लू। तो आपका रो सैचुरेटेड 2.25 और रो डब्लू कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 1.25, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए क्लेई सॉइल इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ फॉलोइंग लिमिट। नहीं, बोल रहा है कि आपका जो वाटर कंटेंट है लार्ज वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है। तो अभी हम बात किए थे कि हमारा जो सॉइल का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, नहीं क्ले सॉइल का कुछ ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इससे वॉल्यूम अब क्या होगा डिक्रीज नहीं होगा। अब जो बोल रहा है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट को लार्ज वैल्यू से नीचे ले जा रहे हैं, तो आपका पहले क्या आएगा लिक्विड लिमिट आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्लास्टिक लिमिट आएगा, उसके बाद क्या आएगा सिंकेज लिमिट आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, तीसरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर क्या आएगा पहला नंबर आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A filling having a volume of this 150,000 क्यूमेक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ वाइड रेशियो ऑफ 0.8, मतलब आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितने दिया 150,000। इसको अच्छे से समझिएगा, ये गेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हुए हैं। वाइड रेशियो दिया हुआ है इसका कितने दिया हुआ दोस्तों 0.8, नहीं ये फिल दिया हुआ, फिल का बारे में बात कर रहा है। फिर बात करता है कि तो बोरोपिट, जो बोरोपिट के बारे में बात कर रहे हैं, बोरोपिट जहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि सॉइल को निकाल रहे हैं दोस्तों। तो जहाँ से हम जो सॉइल को निकाल रहे हैं वहाँ पर कितना दिया हुआ है, उसका जो वॉइड रेशियो दिया हुआ है ई का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। अगर हम एक जनरल जब हम 3 फेज डायग्राम बना दें तो एक सॉलिड होगा, एक वाटर होगा, एक एयर होगा हमारे सॉइल में। तो दोस्तों हमारा जो सॉलिड होगा वो कांस्टेंट रहेगा ना, वाटर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर घटा देंगे तो वॉल्यूम कम जाएगा, एयर वॉइड बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एयर वॉइड घटा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन आपका जो सॉइल सॉलिड है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, मतलब उसका जो आपका जो वॉल्यूम रहेगा या वेट रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर तो हम बात कर दें कि अगर ये टोटल वॉल्यूम भी है तो हम बोल देंगे ना V बराबर, अगर V बराबर बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो जो आपका जो E का जो वैल्यू होता है मतलब वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो आपका यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना निकल गया, आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना निकल गया EVS निकल गया। तो यहाँ से क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब VS प्लस ऑफ EVS, मतलब यहाँ से हम बोल देंगे कि आपका जो V हो गया वो क्या हो गया VS इंटू 1 प्लस E। सॉइल तो सेम ही है, हम बोरोपिट से ला रहे हैं और फिल कर रहे हैं अपने साइड पर, तो यहाँ से जो हम VS जो निकालेंगे VS V बटे 1 प्लस E। तो आप अगर बात कर दें कि आपका फिल वाला सॉइल क्या है और बोरोपिट वाला सॉइल कौन है, एक ही सॉइल है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं एक में वॉइड रेशियो बढ़ा दे रहे हैं एक में कमा दे रहे हैं, लेकिन जो सॉइल सॉलिड होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे VS को कांस्टेंट करेंगे, तो इस कंडीशन में VS कितना आ जाएगा 150,000 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ E 0.8। और इस बोरोपिट में कितना हो जाएगा, कितना भी निकालना पड़ेगा हमको, कितना सॉइल का खुदाई करना पड़ेगा डिवाइड बाई 1 प्लस E, तो 1 प्लस 1.4 हो जाएगा ना दोस्तों। अगर यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करके देखना, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो था हमारा उसको हम कांस्टेंट करके इसको निकाले हैं। इसी प्रकार वेट के कांस्टेंट करके भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ईएस प्रीवियस ईयर का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे प्रोसीड करें। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका अच्छा लगा, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें स्टडी ग्रुप में, ताकि बहुत से लोगों तक ये
वीडियो पहुँचे और हमको भी अच्छा मोटिवेशन मिले ताकि हम इसको कंटिन्यू अच्छे से करें। तो दोस्तों थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।